हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेडिफाई क्लासेस। मेरा नाम दीपा तिवारी है। आई एम योर एजुकेशन सब्जेक्ट फैकल्टी ऑन द प्लेटफॉर्म ग्रेडिफाई क्लासेस। दीज आर माय क्वालिफिकेशन स्टूडेंट, यू कैन चेक। मैंने बीकॉम किया हुआ है, एमए इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और एजुकेशन कंप्लीट है मेरा। बीएड एमएड किया हुआ है, टेट और यूजीसी नेट में क्वालिफाइड हूँ। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म फिलॉसफी को। बुद्धिज्म फिलॉसफी जो है वो हमारे हीथरोडॉक्स स्कूल से बिलोंग करती है। हीथरोडॉक्स स्कूल कौन से स्कूल होते हैं? जो कि हमारे नास्तिका स्कूल कहलाते हैं। नास्तिका स्कूल जो होते हैं वो वेदास में बिलीव नहीं करते हैं, ये वेदास को नहीं मानते हैं, उनकी अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। ठीक है, इसमें हमारा बुद्धिज्म भी आता है, जैनिज्म भी आता है और चरवाका भी आता है। ये तीन मेजर फिलॉसफी है जो कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में हीथरोडॉक्स स्कूल से बिलोंग करती हैं, यानी नास्तिका स्कूल से बिलोंग करती हैं। क्लियर? तो हमने आस्तिका स्कूल के जो हमारी फिलॉसफी थी, वेदांत, सांख्य, योगा, इनको हम कवर कर चुके हैं, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो उनको हम पढ़ चुके हैं, उनके वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म फिलॉसफी को। सबसे पहले आपको किसी भी फिलॉसफी के फाउंडर का नेम जरूर पता होना चाहिए। ये बेसिक आपकी फिलॉसफी का क्राइटेरिया है कि आपको उस फिलॉसफी का जो मेन फाउंडर है वो कौन है, ये पता होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि बुद्धिज्म फिलॉसफी जो है, इसके जो मेन फाउंडर का नेम है वो है गौतम बुद्धा। अब गौतम बुद्धा उनका नाम तो है, अगर ये पूछा जाए कि इनका पहले, गौतम बुद्धा से पहले इनका रियल नेम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। अब सिद्धार्थ गौतम जी को हमने गौतम बुद्धा क्यों बोला, इसके पीछे भी एक रीजन है। पहली बात तो ये एक स्पिरिचुअल टीचर थे जो कि एंशिएंट इंडिया से बिलोंग करते हैं, यानी फोर्थ और फिफ्थ जो हमारी सेंचुरी है उससे बिलोंग करते हैं, जो कि हमारा एंशिएंट इंडिया कहलाता है। अब इनको जो बुद्धा कहा गया, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो बुद्धा वर्ड है, ये जो बुद्धा वर्ड है, ये किससे निकल के आया है? ये निकल के आया है संस्कृत से और प्लस पाली लैंग्वेज से। आपने देखा होगा कि बुद्धिज्म में जितने भी टेक्सेस हैं वो सब पाली लैंग्वेजेस में हैं। बट अगर बात करते हैं सिर्फ बुद्धा टर्म की, तो ये टर्म जो निकल के आया है ये संस्कृत और पाली वर्ड, कौन सा है ये वर्ड? ये वर्ड है बुद्ध, इससे निकल के आया है। ठीक है, बुद्धा वर्ड जो निकला है वो बुद्ध वर्ड से निकला है, जो कि संस्कृत और पाली से रिलेट करता है। अब आपको पता होना चाहिए ये जो बुद्ध है इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है अवेकन एंड अंडरस्टैंड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अवेकन, या यूं कहें कि अंडरस्टैंड। ठीक है, ये सब टर्म्स हैं, ये आप लिख लीजिएगा, आपके काम आएगा। काम कहाँ कहाँ पे आएगा? ये काम आएगा आपके पीजीटी एग्जाम्स में, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देते हैं आप, या पीएचडी एंट्रेंस वगैरह देते हैं, ये ऐसे एग्जाम से बहुत पूछा जाता है। और कभी कभी अगर नेट का एग्जाम बहुत आपको घुमाने की कोशिश की तो बहुत इजी क्वेश्चंस भी कभी कभी डाल देते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा बुद्ध वर्ड है, इसका मीनिंग होता है अवेकन। अवेकन मीन्स क्या होता है? अवेकन मीन्स होता है जागृत। अगर हम हिंदी में बात करें तो अवेकन मीन्स होता है जागृत। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो बुद्ध वर्ड है ये उनको मिलता है जिनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मीन्स क्या होता है? इसको कहते हैं मोक्ष, लिबरेट होना, निर्वाण की प्राप्ति करना। जिनको ये प्राप्त होता है उनको क्या कहा जाता है? उनको एक्चुअली में कहा जाता है बोधि। ठीक है, ये टर्म भी आपको याद रखना है, उनको कहा जाता है बोधि। जो ये वर्ड का दुख और सुख है, इसकी जो साइकिल से बाहर निकल आता है उसको बोधि कहा जाता है। और जो हमारे गौतम बुद्धा जी थे उनको इसी बोधि की प्राप्ति हुई थी, जिसकी वजह से उनको गौतम बुद्धा नाम दिया गया। क्लियर यहाँ तक की बात? अब हमको ये पता है कि जो गौतम बुद्धा को बुद्धा वर्ड जो दिया गया है वो संस्कृत और पाली से, यानी जो वर्ड है बुद्ध, उससे निकला है। और बुद्ध का मतलब होता है अवेकन पर्सन, अवेकन वन, या अंडरस्टैंड। अवेकन
कौन होता है, कौन ऐसा जागृत व्यक्ति होता है जिसको एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष किसको प्राप्त होता है? जो ये वर्ल्ड के दुख और इन सब से सुख से मुक्ति पाले, उसको यानी निर्वाण की प्राप्ति होती है। और दुख सुख मतलब रीबर्थ, बर्थ, रीबर्थ, इनके कॉन्सेप्ट, इनके साइकिल से बाहर आ जाए, वो व्यक्ति बुद्ध कहलाता है, यानी गौतम बुद्धा, उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था जिसकी वजह से उनका नाम गौतम बुद्धा पड़ा। क्लियर यहाँ तक की बात? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस है ये 3 मेन एस्पेक्ट्स पे फोकस करती है। और वो 3 मेन एस्पेक्ट्स कौन से हैं? पहला है सिला, दूसरा है समाधि, तीसरा है प्रज्ञा। देखिए इन तीनों पे क्वेश्चन आ चुका है आपके यूजीसी नेट में और आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जिसमें हमारा जो प्रज्ञा है, जिसमें हमारा आता है राइट फेथ और राइट रिजॉल्व। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनसाइट और विजडम की अगर हम बात करते हैं तो वो प्रज्ञा में आता है। आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो फर्स्ट 2 होते हैं, राइट, एक फेथ होता है, दूसरा होता है राइट रिजॉल्व। ये हमारे जो फर्स्ट जो 2 8 फोल्ड पाथ होते हैं ये वो होते हैं, ठीक है, 8 फोल्ड पाथ। क्लियर? जो फर्स्ट हमारे 2 8 फोल्ड पाथ होते हैं, राइट फेथ और राइट रिजॉल्व, ये हमारे प्रज्ञा में आते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट हुआ। सेकंड हमारा क्या होता है? सेकंड हमारा है सिला, जिसमें हमारे आते हैं राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड। ये जो हमारे 3 एलिमेंट आते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट और सेकंड इसमें आते हैं, और इसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इसमें आते हैं। जिसमें हमारा क्या आता है? राइट स्पीच आ गया, राइट हमारा कंडक्ट हो गया, जिसको हम एक्शन भी कहते हैं और इसको हम कंडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम है। और हमारा राइट लाइवलीहुड, ये हमारा तीसरा है। पहला हमारा स्पीच है, दूसरा हमारा कंडक्ट है, तीसरा हमारा लाइवलीहुड है। तो ये हमारा आता है किसमें? सिला में। सिला मतलब मोरल डिसिप्लिन की बात करता है। इसके बाद हमारा तीसरा है समाधि, जिसमें हमारे लास्ट के जो 3 पार्ट्स होते हैं, यानी 6 और 7 और 8, ठीक है, मेडिटेशन, माइंडफुल प्रैक्टिसेस और मेंटल डेवलपमेंट, ये सब चीजें हमारी किसमें आती हैं? समाधि में, जिसमें हम मेंटल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, जिसे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जिसे हम राइट एफर्ट्स भी कहते हैं, राइट अवेयरनेस भी कहते हैं और राइट कंसंट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 इसमें आते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा। इसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड आता है, और सिला में हमारा आता है 3, 4 और फिफ्थ 8 फोल्ड पाथ आता है, और इसमें हमारा समाधि में जो आता है वो 6 और 7 और 8 आता है। ये आपको याद रखना होगा। अभी मैं 8 फोल्ड पाथ आपको दिखाऊंगी, आपको वहां भी एक बार फिर से समझाऊंगी, और आपको और ऑफ कोर्स आपको वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पे देख लीजिएगा, जिसकी हम बात करते हैं सिला मोरल डिसिप्लिन, समाधि मेंटल कॉन्सेंट्रेशन, और हमारा प्रज्ञा जिसको हम विजडम यानी नॉलेज की बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा 4 नोबल ट्रुथ की अगर हम बात करें, दुख है, समुदाय है, निरोध है और मंग है। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जो गौतम बुद्धा जी थे वो एक क्या थे? एक प्रिंस थे। ये सबको मालूम होगा। ये भी मालूम होगा कि उनके लिए जो भविष्यवाणी की गई थी कि वो 4 चीजें जो है, 4 साइट्स जिसे हम कहते हैं, वो अगर वो देखते हैं तो वो क्या होगा, उसके बाद वो अपना घर त्याग देंगे। तो उनके फादर उस चीज से उनको बचाते रहे, बट क्योंकि उनको वो चीज उनके सामने आनी थी, एक समय तक ही कोई बच सकता है चीजों से। तो वो 4 साइट कौन थे? आई होप आपको ये चीजें, बेसिक चीजें पता होंगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण उन्होंने अपना घर त्याग किया था। वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने काफी अच्छे से, काफी लंबा तप किया था। अब वो 4 साइट्स क्या थी? 4 साइट्स थी। एक, उन्होंने ओल्ड मैन देखा था, ठीक है, उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था। दूसरा, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा था, ठीक है, जिसे हम सिक मैन कहते हैं। तीसरा, उन्होंने एक डेड पर्सन देखा था, एक मृतक देखा था। और एक और उन्होंने देखा था, एक होली पर्सन, एक होली पर्सन, ठीक है। ये 4 साइट्स हैं जो आपको पता होंगे। ये ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड मैन, होली मैन,
ये 4 तरीके के लोगों को उन्होंने देखा था, ये 4 साइड्स थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना घर त्याग दिया, अपना जो उनका प्रिंस थे तो जो साम्राज्य था उसको भी त्याग दिया और वो सब कुछ छोड़-छाड़ के अपनी पत्नी, अपने बच्चे सबको छोड़ के वो चले गए। अब इसको हम कहते हैं कि जो 4 नोबल ट्रुथ थे वो कौन-कौन से थे? जिसमें पहला था दुःख, जिसे हम कहते हैं सफरिंग, मतलब कि दुःख जो है वो मौजूद है, दुःख जीवन में है। जीवन जो हमारा है, लाइफ जो है वो फुल ऑफ सफरिंग है, मतलब दुखों से भरी हुई है। दूसरा था हमारा समुदाय, कॉज ऑफ सफरिंग। हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण कोई भी हमें दुख नहीं होता। और कारण सबसे बड़ी क्या होती है? हमारे अंदर की क्रेविंग्स, हमारे अंदर की डिजायर्स, जो हमको हर समय कोई ना कोई दुख से घेरे रहती है ना। हमारे अंदर कभी कभी ऐसी इच्छाएं आती हैं जो लगता है कि ये पूरी नहीं हुई और तो हमारा जीवन बिल्कुल बर्बाद है। कई बार ऐसी इच्छाएं हमारे अंदर आ जाती हैं, तो वो क्रेविंग्स, वो डिजायर्स ही रीजन बनती हैं हमारे जीवन में दुख का। अगर वो ना हो तो हम तो एक बैलेंसफुल, एकदम आराम से एक ऐसी लाइफ जी जिसमें हमें कोई दुख ही नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है ना। दूसरा हमारा जो नोबल ट्रुथ है वो है निरोध, जिसे कहते हैं एंड ऑफ सफरिंग। कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता, वो डायनेमिक होता है, वो स्टेबल नहीं होता है, एटर्नल नहीं होता है, उसका एक ना एक दिन अंत होता है। सफरिंग कैन बी स्टॉप्ड, कभी ना कभी एक दुख खत्म होता है, लेकिन इसका एक साइकिल रहता है ना, एक दुख खत्म होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है, फिर वो भी जब पूरा हो गया, किसी ना किसी वजह से वो काम खत्म हो गया, फिर हमारा नया दुख चालू हो जाता है। तो दुख तो रहता ही है, लेकिन उस दुख को खत्म भी कभी ना कभी वो होता है। ठीक है। लास्ट है हमारा नोबल ट्रुथ, वो है मग, जिसे हम पाथ टू एंड सफरिंग कहते हैं। यानी जो हमारे 8 फोल्ड पाथ है, अष्टांगिक मार्ग जिसे कहते हैं, वो हमें लिबरेशन की ओर आगे बढ़ाती है, वही हमारी एक्चुअली में मुक्ति का मार्ग होती है। क्लियर? तो ये जो हमारे कर्मास होते हैं, कर्मास, यही हमें बार बार की किस साइकिल में फंसाए रहते हैं? बर्थ, बर्थ हुआ है तो डेथ भी होगी, और डेथ होगी तो फिर हमारी रीबर्थ होगी, क्योंकि हम तो संसार के सुख दुख से बंधे हुए हैं ना। हमारी इच्छाएं, हमारी क्रेविंग्स तो खत्म ही नहीं हो रही है, तो हम बार बार रीबर्थ तो लेंगे ही। तो इसमें ये बिलीव करते हैं कि अगर आप लिबरेशन, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो आप इस साइकिल में कहीं ना कहीं उलझे रहेंगे, बंधे रहेंगे। क्लियर? तो ये 4 नोबल ट्रुथ है। अब इनसे ये जो हमारा दुख है, समुदाय है, निरोध है, अब इन सारे जो हमारे ये दुख होते हैं, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का एंड कैसे करना है, उसका एकमात्र कारण जो गौतम बुद्धा जी ने बताया है, वो बताया है 8 फोल्ड पाथ। ये है हमारे वो 8 फोल्ड पाथ। अब यही आपको याद रखने हैं, जो भी मैंने आपको बताया था, शिला, समाधि और आपको प्रज्ञा के बारे में जो बताया था। अब यही जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कि हमारे ये जो फर्स्ट 2 होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे प्रज्ञा होते हैं। ठीक है। और इसके बाद हमारे ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो होते हैं, ये थर्ड और ये फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं शिला। ठीक है, शिला। और इसके बाद हमारा ये होता है 6, 7 और ये 8। ये हमारा क्या होता है? ये यहाँ पे लिखा होगा मेडिटेशन, ये इसी का आगे का पार्ट है। ये हमारा जो होता है, ये होता है हमारा समाधि। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना, समाधि। और सबसे पहले प्रज्ञा, फिर शिला और समाधि। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, यानी सही दृष्टिकोण, सही इरादा, सही वाणी, सही कार्य, सही आजीविका, प्रयास, जागरूकता और एकाग्रता। अब इसमें आपको क्या याद रखना है? ये आपके सीक्वेंस से ये स्टेप्स आते हैं। ठीक है, इसमें सीक्वेंस पूछा जाता है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड आपको याद करके जानी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको स्टार्टिंग के, ये मान लीजिए 3 दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इनको एक सीक्वेंस से लगाइए, आपको जब तक ये याद ही नहीं होंगे सीक्वेंस, तो आप नहीं लगा पाएंगे, और ये आपको सीक्वेंस में ही याद करना है। ठीक है, व्यू, इंटेंशन, स्पीच, एक्शन, लाइवहुड, एफर्ट्स, माइंडफुलनेस और कॉन्सेंट्रेशन, ये आपके जो 8 फोल्ड पाथ है, ये आपको याद रखने हैं और सीक्वेंस से याद रखने हैं। ये हमारे जो दुख होते हैं हमारे जीवन में, उनसे बाहर निकलने के लिए हमें यही पाथ पे ऊपर चलेंगे, अनुसरण करेंगे, तो हमें स्टूडेंट क्या प्राप्त होगा? हमें लिबरेशन प्राप्त होगा, जिसे
गौतम बुद्धा ने क्या कहा है? निर्वाण। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति, यानी हम बर्थ, डेथ और रीबर्थ के कंसेप्ट से बाहर आ जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखिएगा कुछ बुद्धिस्ट द्वारा कुछ मोरल रूल्स दिए गए हैं जो कि 5 होते हैं। हालांकि इससे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट ये मैं लेकर आई हूँ क्योंकि कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, कुछ ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने 5 रूल, बेसिक रूल दिए हैं जो ये बताते हैं कि व्हाट गुड कंडक्ट इज एंड व्हाट काइंड ऑफ कंडक्ट शुड बी अवॉइडेड। हमें कैसा आचरण, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए और हमें किस तरीके के बिहेवियर से बचना चाहिए। तो जो हमें बचना चाहिए वही हमारा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि डू नॉट किल, हत्या किसी की नहीं करनी चाहिए, डू नॉट स्टील, चोरी ना करे, डू नॉट इंगेज इन सेक्सुअल मिसकंडक्ट, यौन दुराचार में लिप्त नहीं होना चाहिए, डू नॉट लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए, डू नॉट कंज्यूम इंटॉक्सिकेंट्स, नशीले पदार्थ हमें सेवन नहीं करने चाहिए। वैसे अगर देखे जाए तो ये मोरल रूल्स हमको अपनी लाइफ में जरूर अपनाने चाहिए। स्पेशली हत्या तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, चोरी भी नहीं करनी चाहिए, यौन दुराचार में तो मतलब समझ लीजिए ये सब चीजें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। झूठ थोड़ा बहुत तो हम सब लोग ही बोलते हैं, इससे तो कोई नहीं बच पा रहा, लेकिन एटलीस्ट हम इन 5 में से 4 से तो हम बच सकते हैं ना। तो ये चीजें जरूर अपने अच्छे बिहेवियर को बनाने के लिए हम भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये आपको 5 रूल जो मोरल रूल्स बुद्धिज्म में बताए गए हैं वो आप ध्यान रखिए। क्लियर? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे 12 कॉज ऑफ सफरिंग बताए गए हैं। देखिए दुख के भी इन्होंने 12 कारण बताए हैं, 12 कॉजेज बताए हैं दुख के, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। ये एक बार आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपका जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये 12 दुख कौन कौन से होते हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला जिसमें हमारा आता है कंडक्ट, ये भी हमारा एक दुख है। इंटरेक्शन कैसे करना है अपने सेंसेस और ऑब्जेक्ट्स के बीच। इग्नोरेंस, इनके बस आपको नाम्स याद रखने हैं, केवल नेम्स याद रखिएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी इसमें बहुत डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। मेंटल फॉर्मेशन, सिक्स सेंसेस, नेम एंड फॉर्म, कॉन्शियसनेस, ये आपके 6 पार्ट्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे 6 हैं और आगे ये 6 हैं आपके। ठीक है, अटैचमेंट, बर्थ, क्रेविंग, सेंसेशन, एजिंग एंड डेथ एंड बिकमिंग। क्लियर? तो ये आपको जो 12 दुख हैं, ये 12 निदान, जिसे हम द्वादश निदान हिंदी में कहते हैं, आई थिंक इसको हम द्वादश निदान ही कहते हैं। हिंदी के स्टूडेंट देख लीजिएगा एक बार, द्वादश निदान शायद इसे कहते हैं। 12 कॉज। ठीक है, इसमें फर्स्ट है हमारा अज्ञान, इग्नोरेंस, मानसिक संरचनाएं, मेंटल फॉर्मेशन, चेतना, कॉन्शियसनेस, नाम और रूप यानी नेम एंड फॉर्म, 6 इंद्रियां, 6 सेंसेस, संपर्क यानी कॉन्टेक्ट, संवेदना जिसे हम कहते हैं इमोशंस, लालसा हमारी क्रेविंग, लगाव अटैचमेंट, बिकमिंग बनना, हमारा बर्थ और हमारी एजिंग एंड डेथ। ये हमारे 12 जो हमारे कॉज हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, सीक्वेंस है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 6 है और 6 यहाँ पे लिखे गए हैं। अलग अलग इसके विजुअल फॉर्म थे तो मैंने इसको अलग अलग करके लिखा हुआ है। यहाँ पे हिंदी के स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये द्वादश निदान यानी 12 कॉज ऑफ सफरिंग, दुख के 12 कारण बताए गए। दुख के जो 12 कारण हैं वो बताए गए कि हमारा दुख किन किन 12 कारणों से होता है, ये बुद्धिज्म में बताए गए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, पीवाईक्यूज में है ये क्वेश्चन। जब मैं पीवाईक्यूज कराऊंगी तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखनी है। ठीक है, सीक्वेंस में आप अष्टांग जो मार्ग है उसको याद रखिएगा, बट ये आप सीक्वेंस में नहीं भी याद करते हैं तो भी चल जाएगा। अब आगे देखिएगा, बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। विनय पिटका, सूत्र पिटका, अभिधम पिटका, इट्स कॉल्ड 3 बास्केट। बुद्धिज्म में इसे 3 बास्केट कहा गया है। ठीक है, 3 बास्केट, जिसमें हमारा विनय पिटका, जिसमें हमें अनुशासन देखने को मिलता है, यानी कि डिसिप्लिन बताया गया है। जो बुद्धिज्म में डिसिप्लिन की बात होती है तो वो विनय पिटका में बताया गया है। सूत्र पिटका में बताया गया है टीचिंग्स में, जो बुद्धा जी की जो टीचिंग्स है उनके बारे में सूत्र पिटका में देखने को मिलता है। और जो अभिधम्म पिटका है वो फिलॉसफी, जो बुद्धिज्म फिलॉसफी है वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। ये आपकी पाली लैंग्वेजेस में है। ठीक है,
ये इतना आपको याद रखना है। और धम्मपद में आपको क्या देखने को मिलता है, जो बुद्धा जी की जो बातें हैं, जो बुद्धा जी ने कही हैं, वो बातें आपको धम्मपद में देखने को मिलता है। क्लियर। और जो महायान सूत्रा है, यहाँ पे टेक्स्ट मिलते हैं, जो महायान बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ में जो टेक्स्ट दिए गए हैं वो आपको महायान सूत्रास में देखने को मिलते हैं। तो ये लिटरेचर के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, सब देख लीजिएगा। विनय पिटका, सूत्र पिटका, अभिधम्म पिटका। अब इसमें होता क्या है ये जरूर ध्यान रखिएगा। विनय पिटका डिसिप्लिन की बात करता है, सूत्र पिटका में बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स है और उनकी जो फिलॉसफी है वो अभिधम्म पिटका में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हम दो मेन स्कूल जो बुद्धिज्म में है, थेरावादा और महायान। थेरावादा को ही हम हीनयान भी कहते हैं, हीनयान स्कूल भी कहते हैं। और जो महायान स्कूल है इसको हम द ग्रेट व्हीकल भी कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, द ग्रेट व्हीकल। महायान स्कूल को द ग्रेट व्हीकल भी कहा जाता है और जो थेरावादा स्कूल है उसको हीनयान भी कहा जाता है। ठीक है। हीन, यहाँ पे हम जो है ओरिजिनल टीचिंग्स की बात करते हैं। जो बुद्धा जी की ओरिजिनल टीचिंग्स थी वो आपको हीनयान स्कूल में देखने को मिलेंगी। और जो महायान स्कूल है, यहाँ पे जो मूर्ति पूजा होती थी, बुद्ध जी की जो मूर्ति पूजा करते थे वो इस स्कूल के लोग करते थे, महायान स्कूल के लोग। ये लोग वॉरशिप में बिलीव करते थे, मतलब मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे। क्लियर क्लियर। और यही स्कूल बोधिसत्व पे बहुत ज्यादा फोकस करता था। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि बोधिसत्व क्या होता है। बोधिसत्व का यहाँ मीनिंग ये होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि एनलाइटमेंट तब तक नहीं प्राप्त करता है जब तक उसके साथ के लोग एनलाइटमेंट प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तो वो बोधिसत्व कहलाता है। यानी ये मूर्ति पूजा और वर्शिप करके बोधिसत्व बनते हैं और आगे एनलाइटमेंट प्राप्त करते हैं और लिबरेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो थेरावादा स्कूल है वो आपको श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार या कंबोडिया यहाँ सब देखने को मिलता है। और जो महायान, जो द ग्रेट व्हीकल स्कूल है, वो आपको चाइना, जापान और तिब्बत में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये मेन स्कूल है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारे दो इम्पोर्टेंट और कंसेप्ट बन जाते हैं, जो कि है अनिका और अनंता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके कंसेप्ट पूछे गए हैं, इसीलिए आपको ये ध्यान रखने हैं। अनिका का यह मीनिंग होता है इम्परमानेंस। कोई भी ऐसी चीज जो एटर्नल नहीं होती है, हमेशा क्या होती है, डायनेमिक होती है, चेंजेबल होती है। ठीक है। एटर्नल मतलब हमेशा, शाश्वत नहीं होती है। अनिका का मीनिंग दैट एवरीथिंग इन लाइफ इज टेम्पररी एंड ऑलवेज चेंजिंग। हमेशा चेंज होती रहती है, फॉरएवर नहीं रहती है। नॉट आवर फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस एंड थिंग्स। कहा गया था ना स्टार्टिंग में कि दुख तो है जीवन में, लेकिन दुख के कारण है, इसलिए दुख है जीवन में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, दुख हमेशा नहीं रहता है, दुख को खत्म करने के भी मार्ग हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसको पढ़िए। इमेजिन अ फ्लावर। ये हमेशा, एक फूल जो है वो हमेशा खूबसूरत खिलता तो है, लेकिन वो हमेशा खूबसूरत रहे ये भी जरूरी नहीं। एक ना एक दिन वो मुरझाता है और वो फूल डेड हो जाता है ना। यानी उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो खूबसूरती है, वो भी तो हमेशा इटर्नल नहीं रहती, वो भी हमेशा नहीं रहती, परमानेंट नहीं रहती। एक ना एक दिन वो खत्म होती है, वो मुरझाता है, वो फूल गिर जाता है, फिर नया फूल निकलता है। तो एक साइकिल चल रहा है ना। तो यही अनिका का मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो इम्परमानेंट है, मतलब इटर्नल नहीं है, ऑलवेज इज डायनेमिक। ओके। और दूसरा कंसेप्ट है हमारा अनंता का, जो कि नो सेल्फ, यानी यहाँ पे बात होती है सोल की। जो हमारी सोल होती है ना, वो जब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में करके ऐसे बर्थ, डेड, रीबर्थ साइकिल है ना, वो चलता रहता है। अनंता मीन्स देयर इज नो परमानेंट, मतलब अनचेंजिंग सेल्फ। हमारी जो सेल्फ है ना, हमारी जो सोल है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। आज अगर डेथ होती है एक व्यक्ति की, तो उसकी जो सोल है वो थोड़ी ना मरती है, वो तो नेक्स्ट अपनी बॉडी में चली जाती है। तो हमारी जो सोल है वो निकल के अदर बॉडी में चली जाती है। तो यहाँ पे अनंता मीन्स ये बताया गया कि हमारे अंदर कोई भी स्थायी अपरिवर्तन स्व या आत्मा नहीं होती है। हमारी जो आइडेंटिटी होती है, हमारी पहचान होती है, हमारे जो थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे बनी होती है। हमारी जो आइडेंटिटी है वो किससे बनी है, थॉट से,
फीलिंग से एक्सपीरियंस, हमारे जितने भी लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं, हमें जो फीलिंग्स आती है, हमारे अंदर जो 10 तरह की बातें चलती हैं, विचार आते हैं, उनसे हमारी आइडेंटिटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं कि थिंक योर सेल्फ एज अ रिवर। एक आप नदी के बारे में सोचें कि नदी का जो पानी है वो हमेशा बहता रहता है, हर पल बदलता है। वो पानी स्टैटिक होके वहां थोड़ी ना रहता, रुका थोड़ी ना रहता, वो तो बहता रहता है, बहता रहता है। इसी तरह हमारे जो विचार है वो कांस्टेंट आते हैं, जाते हैं। फिर हमारी भावनाएं, कभी हमें बहुत खुशी हो जाती है अचानक, हमें कभी बहुत दुख भी होता है। तो हमारे इमोशंस भी देखिएगा हमेशा बदलते हैं। कभी लगता है आज बहुत सारा काम करेंगे, आज मैं बहुत सारी स्टडीज कर लूंगी, लेकिन कभी कभी बड़ा लेथार्जी फील होता है। तो जो हमारे इमोशंस है वो भी तो बदल रहे हैं, हमें एकदम गुस्सा आ जाता है किसी चीज पे, और कभी कभी वही चीज वही बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए जो हमारे अंदर का जो सेल्फ है, सेंसेस है, वो हमेशा बदलते रहते हैं, वो भी परमानेंट नहीं रहते। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इन दोनों में डिफरेंट मैं आपको एक कंक्लूजन के रूप में बताती हूँ कि जो अनिका है वो हमको इस चीज को हेल्प आउट करती है समझने में कि ये जो वर्ड है इसमें कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। हमारे जो मोह है, हमारा जो दुख है, सुख है, वो सब से हमें मुक्ति मिल सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सब चीज स्टैटिक है, वो हमेशा बदलती है। और जो अनंता है वो ये कहता है, वो ये बताता है कि जो हमारे अंदर का कॉन्शियस है, जो हमारे अंदर की जो चेतना है, जो हमारे अंदर की करुणा है, मतलब हम किसी पे जो दया दिखाते हैं, हमारे अंदर की जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है, वो अनंत है। हमारे अंदर करुणा की सीमा नहीं है, कितना भी प्यार किसी पे लुटा सकते हैं। समझ में आया कि हमारे अनंता का यहाँ मीनिंग होता है, हमारी सोल की मेन ये बात करती है कि जो सोल है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है, वो एक जगह रुकती नहीं है, हमेशा एक जगह नहीं रहती, हमारे अंदर ही नहीं है। ठीक है, वो जब हमारी बॉडी डेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो नेक्स्ट बॉडी में जाएगी। और अनंता ये कहता है, और अनिका कहती है कि कोई भी चीज परमानेंस नहीं होती, हमारी चाहे ब्यूटी हो, चाहे हमारी नॉलेज हो, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा हो जो आज है और कल भी रह जाए, ऐसा जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे अनिका और अनंता का कॉन्सेप्ट। तो बुद्धिज्म फिलॉसफी क्या है? गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई एक आध्यात्मिक दर्शन है। गौतम बुद्धा ने जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी दी है वो ये इनके फाउंडर कहे जाते हैं, जो कि हमारे सिद्धार्थ गौतम जी हैं। और यहाँ पे नैतिक, ओरल है, कंडक्ट है, मेंटल जो डिसिप्लिन है उस पर ये फिलॉसफी ज्यादा फोकस करती है। 4 नोबल ट्रुथ बताए गए हैं इसमें। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है, ये भी आपकी पढ़े हैं अभी। और जो इनकी एजुकेशन, जो इनकी शिक्षाएं हैं, वो मोरल डिसिप्लिन पे ज्यादा ध्यान देती है, ज्ञान पे भी जोर देती है। और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो एक मोरल लाइफ को जीने में या एथिकल लाइफ को जीने में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो जो बुद्धिज्म है वो हमारे इनर पीस पे, सेल्फ अवेयरनेस, लिबरेशन, इन सब पे फोकस करती है। जो दुख है उनसे बाहर निकलने में हमें हेल्प करती है, इसके द्वारा 8 फोल्ड पाथ के द्वारा। ठीक है, ये अभी हमने पढ़े थे, जिसका हमें सीक्वेंस याद रखना है, 8 फोल्ड पाथ। तो ये हमारा आज का बुद्धिज्म फिलॉसफी हुआ। अब मैं क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सब चीजें आज की क्लास में आपको पढ़ा दी गई हैं। अब स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको जो आपके डाउट है वो रिजॉल्व किए जाएंगे, आपको आंसर दिया जाएगा। ये क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से इसको शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक